औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन व कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हजात को पूरा करे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाए, आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में खाना देखना, पकाना, खाना मिलना वगैरह। इनकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में खाना खाना, देखना, पकाना वगैरह। ख्वाब में खाना देखना या खा रहा है, ख्वाब के अंदर जर्द रंग का खाना खा रहा है, ये बीमारी की दलील है। किसी भी काम जो जर्द रंग से मुशाहबत रखता है अन करीब बीमार होने या बीमारी की अलामत है। अगर कोई परिंदा जर्द रंग का है या इसका गोश्त जर्द रंग का है तो ये बीमारी की दलील नहीं है। अगर आम चीज़ें खाने की जर्द सामने पड़ी हों, इसकी ताबीर ये है अनकरीब बीमार हो जाएगा या बीमार हो चुका है। ख्वाब में खाने को पानी की तरह पी रहा है। अमूमन दूध, शरबत, पानी तो पानी की तरह पिया जाता है, लेकिन खाना जो खाने वाला है वो ख्वाब में पानी की तरह पी रहा है तो ये शख्स बहुत ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी गुजारेगा, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आराम और राहत पाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में खुशी के मौके का खाना देखे, वलीमे का खाना या हकीके का खाना, खुशी का खाना होता है, जो खाता है उसकी ताबीर ये है कि अनकरीब इसको कोई खुशी नसीब होगी। ख्वाब में कोई शख्स गम का खाना खाता है, जैसे फोतगी का खाना, कुल्लों का खाना, कोई चालीसवें का खाना, ऐसा शख्स खाना कोई खा रहा है, इस शख्स को रंज और गम और दुख की तकलीफ होगी, रंज और गम पाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में खट्टा खाना खा रहा है और वो बहुत ज़्यादा खट्टा है, खाना खाया नहीं जा रहा, अनकरीब वो बीमार हो जाएगा, तकलीफ में मुब्तला हो जाएगा। ख्वाब के अंदर खाना मिलना या देखना, अगर उसको खाना मिला है और उसने खाना नहीं खाया तो परेशानी, बीमार होने, रिज़्क की तंगी की तरफ इशारा करता है। ख्वाब के अंदर मुनासिब भूख रख कर खाना खाना, यह बीमारी से शफा याब होने, किसी नेमत के मिलने और खुशी हासिल होने की अलामत है। ख्वाब में खाना तकसीम करना या बांटना, ये सखाफत करने, मालो दौलत पाने, मुराद पूरी होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर खाना खुश जायका, खुशबूदार खाना, ये रिज़्क के बढ़ जाने, रिज़्क कुशादा होने और हसरत पूरी होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर खाना हराम खाना या बदबूदार खाना, यह हराम कारी करने, हराम काम करने, हराम खाना खाने और गम और रंज की तरफ इशारा करता है। ख्वाब के अंदर आसमान से उतरता हुआ खाना देखना या उसे खाना खाना, यह खुशहाल होने, अल्लाह की मदद हासिल होने, मकसद पूरे होने की तरफ इशारा करता है। ख्वाब के अंदर मीठा खाना खाना, आराम और राहत पाने, दिली सुकून होने और शादी होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर नमकीन खाना खाना, रंजो गम दूर होने, परेशानियां दूर होने और आराम और राहत पाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर खाना बेचना, कारोबार में इजाफा करने और सखाफत करने और नेकी पाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर खाना बेचना, कारोबार में इजाफा होने, सखाफत करने और नेकी की तरफ पाने का इशारा है। ख्वाब में अगर कोई देखे कि वो बादशाहों की तरह खाना खा रहा है, जो खाना बादशाह खाते हैं, उनके दस्तरख्वां पे जो खाना लगता है, उस शख्स को इज़्ज़त और बुलंदी मर्तबा मिलेगा, हदायत हासिल होगी, सुन्नतों की पैरवी करेगा। अगर ख्वाब में कोई शख्स उलमा के दस्तरख्वां पर बैठता है
اور کھانا کھا رہا ہے، اس کو علم، برکت، ہدایت حاصل ہوگی۔ اگر خواب میں کوئی یہ شخص دیکھے کہ دیہاتیوں جیسا کھانا کھا رہا ہے، ان کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے اور دیہاتیوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اس کو سفر درپیش ہوگا، ایک سفر سے دوسرے سفر پر روانہ ہوگا۔ اگر تنگ دست ہے تو خوشحال ہو جائے گا، اگر خوشحال ہے تو تنگ دست ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی تنگ دست فقیر آدمی گوشت کا کھانا کھا رہا ہے، کوئی فقیر آدمی اچھا کھانا کھا رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے ان قریب یہ شخص خوشحال امیر ہو جائے گا۔ خواب میں اگر کوئی شخص کھانا خود پکا رہا ہے، تنگ دست ہے تو امیر ہو جائے گا، کوئی عہدہ، وزارت یا کوئی نوکری، ترقی ملے گی، کوئی آفیسری ملے گی۔ اگر اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کے لیے کوئی اور کھانا پکا رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے اس کو دھوکہ ملے گا، وہ شخص اس کو دھوکہ دے گا جو اس کے لیے کھانا پکا رہا ہے۔ خواب میں کوئی شخص گرم کھانا نگل گیا، اس کی معاشیت میں، روزی میں تنگی ہوگی، پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی۔ ایسے شخص کو صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کی تمام دلی مراد پوری کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔